काल। कल इसका इंट्रोडक्शन दे दिए ठंडे, और सबसे ज़्यादा यही नहीं पढ़ता है सब। उत्तर मुगल काल आया, जनी मनी ऊपर पढ़ेगा भाग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे बनता है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमीषा सिंह, सत्येंद्र कुमार, संजना सिंह, विजय कुमार, खुशबू यदुवंशी, राहुल, ये नंबर पे लिखा रहा है, नाम ही नहीं लिखा रहा है, विक्की जी, रोशन, डीजे रतनपुर। तुम यहाँ पे की कर रहा है रे? बजाना पता है डीजवा? जानवर का क्या कान से निकाल पहले। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सभी लोग को। सभी लोग का स्वागत है आपका अपना एप्लीकेशन जीके जीएस मस्ती पर। ठीक है, यहाँ सुनो, तो आप पढ़ेंगे उत्तर मुगल का। क्या पढ़ेंगे? उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, और ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, और इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं। दरोगा हुआ सर आपका विकास कुमार जी। आप कहाँ रहते हैं? दरोगा में फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, आपको बताए थे। फिजिकल मतलब फिजिकल ही नहीं हुआ है, बाकी बात टेंशन न लेना। आप लोग को दरोगा बनना है। फिजिकल अगर हो जाता तो फिर दरोगा बनने से रोक पाता। सत्यम सिंह, चलो आगे बढ़े। आप लोगों को बनना है, सबको बनाएंगे। ठीक है ना, टेंशन ले लो, हम उससे ऊपर कुछ सोचेंगे। चलो यार, क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? उत्तर मुगल का। क्या पढ़ रहे थे? यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल जो है पढ़ना स्टार्ट किए थे, याद है? पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, तो उत्तर मुगल काल आज खत्म कर देना है। ठीक है ना, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देना है, क्लास में याद कर लेना है। आप लोग जल्दी पढ़ते नहीं है। हुमायूं तक लगभग थोड़ा मोड़ा सब जानकारी रखता है। कहाँ तक? हुमायूं तक जो है थोड़ा मोड़ा जो है सब जानकारी रखता है। उसके बाद जानकारी नहीं रखता है, बताए थे ना। एडिटोरिया 5000, अच्छा ठीक है, आज एडिटोरिया 5000 लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, आज एडिटोरिया 5000 ही लेकर आ रहे हैं शाम में एप्लीकेशन पर। ठीक है, खुश हो जाओ। सर लैपटॉप में एक्सेस दीजिए। लैपटॉप में अभी नहीं है, अच्छा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में। लैपटॉप में तो एक्सेस नहीं अभी है। सर एडिटोरिया 75,000 का क्वेश्चन आ रहा है सर क्या? हाँ वो बोला आ रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है? 75,000 आ रहा है तो कुछ सेट और बढ़ जाएगा तो वो भी करा देंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। गया के धरती से पावन नमस्कार सर। गया के पावन धरती से आपको नमस्ते सर। सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा टेस्ट में नंबर ठीक आता है। एकदम आएगा, झकास आएगा, लाजवाब आएगा, टेंशन नहीं लेना है। यार लो, तो हम लोग पढ़े थे उत्तर मुगल का। क्या पढ़ रहे थे? अरे लला सुन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उत्तर मुगल का, उत्तर मुगल काल पढ़ रहे थे। जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे ना, इंट्रोडक्शन नहीं दिए थे, इंट्रोडक्शन जो थोड़ा मोड़ा दिए हैं उसी को थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं, फिर रिविजन कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तो बताए थे जितना भी मुगल बादशाह हुआ है सभी का कर्म बता चुके हैं ना, बताए थे। जितना भी मुगल बादशाह हुआ है सभी का कर्म बता चुके हैं, बताए थे। तो बोलो यस, सभी का कर्म बता चुके हैं। क्या ट्रिक क्या था? भाजी सब्जी फोर माँ साग, भाजी सब्जी फोर माँ साग। ए टकला रे, तो लिए कुछ नहीं मिलेगा, छुच्छे भात मिलेगा, सब्जियों नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं? तो भाजी सब्जी फोर माँ साग, भाजी सब्जी फोर माँ साग। कल बताए थे, यहाँ ध्यान दो, कल बताए थे क्या? तो बी फोर बाबर, एच फोर हुमायूं, ए फोर अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह प्रथम, जे से जहादार शाह, एफ से फरुखसियर, आर से रफीउद्दौला, फिर आर से रफीउद्दौला, फिर ए से मोहम्मद सरंगीला, फिर ए से अहमद शाह, फिर ए से आलमगीर द्वितीय, फिर एस से शाह आलम द्वितीय, फिर ए से अकबर द्वितीय, फिर बे से बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर। बता चुके हैं ना, ये क्रम है। क्या है? कभी कभी क्रम में सजाने के लिए भी दे देता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो आप लोग। ठीक है, स्टार्ट कीजिए भैया, स्टार्ट हो चुका है। सब राजी खुशी, हाँ सब राजी खुशी रहो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। उसके बताए थे कि उत्तर मुगल काल में कुल कितना बादशाह हुआ था? तो उत्तर मुगल काल में कुल 11। कितना? उत्तर मुगल काल में कुल कितना बादशाह हुआ था? 11। कहाँ से ले? ये आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ से, बहादुर शाह।
बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय, प्रथम से लेकर द्वितीय तक कुल उत्तर मुगल काल में 11 शासक हुआ है। तो उत्तर मतलब होता है बाद, क्या होता है? अब पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब तो जो जो औरंगजेब के बाद यानी उत्तर, ठीक है ना। इससे पहले दिल्ली सल्तनत बोलेंगे पूर्व मुगल काल, यानी कौन चीज? मुगल काल से पहले यानी दिल्ली सल्तनत, बोलेंगे उत्तर मुगल काल यानी औरंगजेब के बाद। समझ आ गया ना? तो पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। बताए थे उत्तर मुगल काल में कितना वर्षा हुआ था? 11। कितना हुआ था? देखो दिखाई दे रहा है, बताए थे ना। ये 11 वर्षा बताए थे। पहला कौन था? बहादुर शाह प्रथम। दूसरा कौन था? जहांदार शाह। तीसरा कौन था? फारूक सियर। चौथा कौन था? रफी उर दर्जात। पांचवा कौन था? रफी उर दौरा। छठा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला कौन था? अहमद शाह। उससे आगे आलमगीर द्वितीय, बोलना है आलमगीर द्वितीय। उससे आगे शाह आलम द्वितीय। उससे आगे अकबर द्वितीय। उससे आगे बहादुर शाह द्वितीय अंतिम। बताए थे सबका टाइम पीरियड भी बताए थे। टाइम पीरियड से फायदा होता है कि कुछ मान लो पूछ दिए हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1764 में हुआ है, तो पता चलेगा 1764 में कौन था। 1764 में कौन था तो देख लो कौन था। 59 से लेकर 6 तक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अच्छा बताओ अभी देखो, तो तुम लोग क्वेश्चन तो बताएगा, पता ना है फिर बता देगा तुम लोग। बताओ बताओ पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था? पता था? नहीं पता था, लेकिन ये पता था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। अब बता दिए 1761 किसके बीच आ रहा है? 1759 से 1826, यानी शाह आलम द्वितीय। तो यही फायदा है थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो ईस्वी नहीं याद करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रहा है? अब अपने बोलिए अपने सुनिए, हाँ सुनते रहो। साउंड अब आ रहा? बताओ अब आता होगा। बताओ सब राजी खुशी है साउंड वगैरह में? बताओ जल्दी, सब ओके है?
साउंड आ रहा है, अब बताओ जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए ओके 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 चलो, तो क्या बोल रहे थे सुनो, हम कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बोले थे। हम बोले थे कि इस बार जो है दरोगा जो है, ठीक है, तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा वैकेंसी। और पिछला बार यानी जो अभी आपका मेरिट लिस्ट आया है 1275 आया है। और इसका कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या है पता है कि तो सीट तो बहुत कम आया, 1275 कट ऑफ आया है, सीट आया है। उसके बाद लगभग 2 साल के बाद आया है। ऐसे जो है प्रत्येक साल दे देता, फटाफट देता था, लगभग 2-3 साल गैप कर दिया है। तो सब एकदम सोरिया के बैठल था एकदम, ठीक है ना। सब एकदम जो है क्या हुआ बोलता है उसको, 2-3 साल से तैयारी कर रहा है एकदम जो है सोरिया के बैठल था, एकदम जो जोरिया के बैठल था, ठीक है। और सिटवा भी कम आया था, इसीलिए कटअप जो है मेंस का 81 पॉइंट, ठीक है ना, लगभग 3 चला गया है, ठीक है। अब ली जो है इससे दूना आने वाला है, लगभग 2500 के आसपास आएगा। और अभी क्लियर हो किया, सेकंड दे रहा है, तुरंत भी दे रहा है ना, तो दूना रहेगा और सेकंड तुरंत दे रहा है, तो कटअप भी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन तैयारी आप लोगों को हम फिर बोल रहे हैं, तैयारी आप लोग को यही लेके चलना है कि 80 प्लस लाना है। क्या लाना है? अरे 75 में भी हो जाएगा इस बार, ना मेरिट हो जाएगा। लेकिन आप लोग को तैयारी लेके क्या चलना है कि 75 ठोक देना है, 75 ठोक के देना है। ये 75 ने 80, कितना 80 ठोक देना है। कितना ठोक देना है? 80 ठोक देना है। जिस प्रकार हम ठोके हैं उस प्रकार आप लोग को भी ठोकवाएंगे। लेकिन तुम लला पढ़वे नहीं करता है, पढ़ना है, ठीक है ना, बता दिए हैं। और आप लोग के साथ एग्जाम हम भी देंगे, ठीक है ना। एग्जाम तो हम देते रहेंगे, सब एग्जाम देते रहेंगे, जिससे पता चले कि क्या क्या आया। आप लोग को बताने में सुधार है। और खुद एग्जाम निकालेंगे, तुम लोग बोलेगा हाँ निकाल रहा है, ठीक है ना। तुम लोग को विश्वास से ना होता है, ठीक है ना, तो निकालेंगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा हाँ निकाल रहे हैं, तो हम लोग को भी निकलवा देंगे, हम निकलवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। साउंड अभी ना आ रहा, अभी साउंड ना आ रहा। अरे साउंड आता होगा, अब आ रहा साउंड। चलो सब काफ़ी है, सब काफ़ी है। एप्लीकेशन पर जो करवा रहे हैं, अलग से सेट वगैरह जो लगवाते हैं, एडिटोरिया वगैरह 5000 वगैरह को वो देखना है, अति एप्लीकेशन वाला, और शाम में यूट्यूब वाला देखना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सही बोले आप सर, हाँ यहाँ ध्यान दो। क्या बोले थे? तो हम बोले थे क्या, सुनो, बोले थे बहादुर शाह प्रथम कब से कब तक? 1707 से 1712 तक। जहांदार शाह कब से कब तक? 12 से 13, 12 से 13। फर्रुखसियर 1319, 13 से 19। रफी उद दर्जात 1719, महीना फरवरी टू जून। रफी उद दौरा 1719, महीना जून टू सितंबर। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48, 19 से 48। अहमद शाह 1748 से 54, 48 से 54। उसके बाद फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, 54 से 59। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837। उसके बाद अंतिम बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर 1837 से 57, ठीक है ना। अब बोलो, शाह ए बेखबर किसे कहा गया? बहादुर शाह प्रथम। शाह ए बेखबर, ए भैया ये सब काफी इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ, अब जो बोल रहे काफी इंपॉर्टेंट है। शाह ए बेखबर किसे कहा गया? दिखाई दे रहा है? पगली तो बोलना चाहिए, ऐसे से कर रही है। इधर ये लोग अगले हैं, लगता है आरी बारी पढ़े ला, बतरुआ के कुछ हो गया तो बोलना रहा डर से, लेकिन कि बोलना चाहिए फटाक से। दिखाई दे रहा है तो वो हम गमेंगे, किसको दिखाई नहीं दे रहा, किसको दिखाई दे रहा है। चलो यार डालो, क्या बोले थे? बोले शाह ए बेखबर किसे कहा गया है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख जहादार शाह, लंपट मूर्ख जहादार शाह। घृणित कायर फर्रुखसियर, घृणित कायर
फर्रुखियत सबसे छोटा कार्यकाल। रफी उर दजा, रफी उर दजा शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय। रफी उर दौरा, रफी उर दौरा रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के आगमन, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह के समय हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था? प्लासी का युद्ध तो आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध 1757 में। देख लो किसके बीच में आएगा? आलमगीर द्वितीय। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 1756 में। 1756 में कौन आ रहा है? आलमगीर द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 किसके समय? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि 1765 कौन था? शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761। उस समय भी कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। बताओ राजा राम मोहन राय को रायक उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 1857 से क्रांति में भाग कौन लिया था? बहादुर शाह द्वितीय। ये रहा ऊपर ऊपर, क्या रहा? ऊपर नहीं रहा। अब अंदर घुसेंगे, आप पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये सब कल लो बताए थे, नहीं बताए थे? और आज बोल दिए हैं, नहीं बोल दिए हैं? अरे आप लोग को थोड़ा स्पीड में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा याद करने में, बाकी इस समय थोड़े प्रॉब्लम होगा। ये तो याद ना हुआ होगा। बाकी बात ई मिला भी याद होगा, याद ना होगा। हर इस में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? तो वो भी याद हो जाएगा, ऐसे कह लेता है। चलो आगे बढ़े। चलो यार लो क्या बोल रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान दो। अब पढ़ेंगे क्या? उत्तर मुगल का। क्या पढ़ रहे हैं? अब देखो आराम से, फटाफट पढ़ के निकलो, आज खत्म करना है, फटाफट पढ़ के निकलो, ठीक है ना? जो बता रहा है अधिकांश चीज तो हम बोलिए दिए हैं, ठीक है ना? देखो उत्तर मुगल का क्या बोल रहा है? उत्तर मुगल कार, उत्तर मुगल कार शासक कितना वो कुल? 11 गिनवा दिए ना? 11 गिनवा दिए ना? तो कुल 11 शासक, 11। अब यहाँ ध्यान दो, औरंगजेब के 4 गो बेटा था। कितना बेटा था? औरंगजेब के बेटा कितना था? 4। कितना था? तो औरंगजेब तो औरंगजेब के 4 बेटा था। एक था अकबर। क्या था? अकबर मतलब वो अकबर ना, इल्लेल अकबर था। अरे अकबर मतलब वो कौन? तो हुमायूं के बेटा ना, जहांगीर के बाप ना, ये अकबर जो था दूसरा अकबर है। अकबर द्वितीय भी ना है, अकबर द्वितीय भी दूसरा है। खाली अकबर अपने बोला हमू अकबर, हमू, लेकिन ये लोल अकबर था, ठीक है ना? अब सुनो, अकबर दूसरा था, क्या था? दूसरा था मुअज्जम। क्या था? मुअज्जम। क्या था? मुअज्जम। तीसरा था आजम। क्या था? आजम। क्या था? आजम। क्या था? और चौथा था काम बख्श। क्या था? काम बख्श। क्या था? काम बख्श। क्या था? काम बख्श। ये 4 बेटा, 4। और जैसे औरंगजेब मरा, चारों गया लड़, चारों गया, लेकिन उससे पहले अकबर गया मर। उससे पहले अकबर क्या हुआ? अकबर गया मर। अकबर कैसे मरा था? तो बताए थे कि जिस समय औरंगजेब शासक बने थे, उसी समय अकबर जो है विद्रोह कर दिया था। बोला शासक बनेंगे हम, बाबूजी साइड लग। कौन? अकबर। कौन? अकबर बोल रहे थे किसको? अकबर बोला औरंगजेब के कि बाबूजी साइड लग, शासक बनेंगे हम। औरंगजेबा बोला अरे लला, हम अपना शासक बनने के लिए तीनों भाई के मार दिलिए, बाबूजी के गिरफ्तार करके जो जेल में डाल दिलिए, और तुम बोला हमरा हटे के लिए। औरंगजेबा लिया लठिया, ठीक है ना, और मारने दौड़ा किसको? अकबर को। अकबर भागा ले कबड्डी। कहाँ? ले कबड्डी। लेकिन इसका समर्थन कर दिया कौन? समर्थन कर दिया सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर कर दिया समर्थन। इसीलिए जो है पहले जो औरंगजेब अकबर को पकड़ा था, इसको दिया सोट दिया पकड़ के,
ठीक है ना, अखियम दिया, भोंक दिया राडा, ठीक है ना, मर गया। अकबर कौन हुआ? अकबर क्या हुआ? अकबर का खेला समाप्त, अकबर खेला समाप्त हो गया है। उसके बाद फिर पकड़ा किसको? सिख को नमा गुरु। बोला बताओ तुम समर्थन कार्य किया है, तुम्हारा 5वां गुरु भी मारा गया है, गुरु अर्जुन देव, यह चक्कर में जहांगीर ने मार दिए हैं, अब तुम हमसे मरो। और सिख 9वें गुरु थे तेग बहादुर, कौन थे? और तेग बहादुर को कौन मार दिए थे? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। कहाँ पर? दिल्ली के शीशगंज, दिल्ली के शीशगंज। बताओ 4 गो खिलाड़ी में एक खिलाड़ी आउट, अरे आउट हो गया है, एक खिलाड़ी आउट बाप के हाथ से, बाप के हाथ से। अब बचा 3, क्या बचा? ये 3 बचा है। और हम जानते हैं कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में, 1707 में मृत्यु हुआ था। अब बताओ तीनों बड़ा बाप, बड़ा बेटा कौन है? मुअज्जम। कौन है? मुअज्जम। अब मुअज्जम जो है ना, मुअज्जम जो है सबसे बड़ा बेटा है। तीनों जो, मुअज्जम जो था ये आगरा में था। कहाँ था? आगरा वाला क्षेत्र में, आगरा वाला क्षेत्र में। आजम जो था गुजरात में था। कहाँ था? गुजरात में। कहाँ था? और काम बख्श जो था ये हैदराबाद में। कहाँ था? हैदराबाद में था। कहाँ था? हैदराबाद में। यानी आगरा और दिल्ली को कौन देख रहा था? मुअज्जम। गुजरात वाला क्षेत्र को कौन संभाल रहा था? आजम। हैदराबाद वाला हम जानते हैं, और जब दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत में भी कब्जा किए थे, गोलकुंडा वगैरह कब्जा किए थे, बीजापुर कब्जा किए थे ना। तो हैदराबाद कौन देख रहा था? काम बस। और औरंगजेब कब मरा था? 1707 में। ये तीनों जो है लड़ने लगा, हम बनबो राजा, हम बनबो राजा, ठीक है ना। तीनों क्या हुआ? लड़ने लगा था। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा योग कौन थे? मुअज्जम। कौन थे? योग भी थे। और पहले से आगरा में बैठल है, दिल्ली में बैठल है, सेना भी एकदम भरल था इसके पास, ठीक है ना। ये बोला पागल है, तुम्हारा बड़ा भाई हैवे करता है, छोड़ के क्या चल रहा है रे, बोला छलबो, ठीक है ना। और जाए के जो है यहाँ सुनो, ये देखो, यहाँ देखो, ये आजम जो है गुजरात से दौड़ के पहुंचा कहाँ पर? आगरा। कहाँ पहुंचा? आजम जो है बोला हम बनबो राजा, भैया साइड लगो। अब भैया की उम्र कितना हो रहा था? ये भैया यानी मुअज्जम का उम्र होता 63 वर्ष, ठीक है ना। 63 वर्ष उम्र होता। कितना वर्ष? मुअज्जम का उम्र कितना था? 63 वर्ष। 63। तो मुअज्जम का उम्र 63 वर्ष था। बोला रे लेला रे 63 वर्ष के हो गए कि बाबूजी मरते 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 को चक्कर में कि राजा बनवे हम, और 63 वर्ष में मौका मिल रहे और तुम आजम आया बौखने के लिए कि हम बनबो राजा। मुअज्जम का एक गोसा कौन आया, और दोनों के मुअज्जम और आजम के बीच हो गया युद्ध। क्या हो गया? कामबख्श ने आया अभी, ठीक है ना। कामबख्श खाली बोल रहा है आजम को, जाओ मार दे मार दे मार दे, हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो आजम और मुअज्जम के बीच क्या हो गया? युद्ध। क्या हो गया? बताओ युद्ध कब होगा? जब मरा था औरंगजेब, जब मरा था औरंगजेब उसी टाइम युद्ध होगा। तो हो गया युद्ध। क्या हो गया? तो आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ 1707 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आगरा में। अरे आगरा में जाएगा दौड़ के, आराम गया लड़, आराम गया, बोला आप फरिया ले, फरिया ले, और दोनों फरियाना स्टार्ट, दोनों फरियाना स्टार्ट। तो आगरा के जिस जगह में हुआ था उसका नाम है जजाऊ। क्या? आगरा के जिस स्थान पर ये 1707 में दोनों लड़े थे उस स्थान का नाम क्या है? जजाऊ। क्या है? इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? जजाऊ का युद्ध। क्या बोलेंगे? जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1707। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1707। किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम। किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम। किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम। कौन युद्ध हुआ था? जजाऊ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। जजाऊ कहाँ स्थित है? आगरा के पास, आगरा के पास। और जजाऊ का युद्ध कब? 1707 में। कौन जीता? मुअज्जम गया जीत, मुअज्जम गया, और आजम का खेला समाप्त। खेला 2 विकेट आउट, 2 विकेट आउट। अब कितना विकेट बचल है? दोनों मार देगा तो बनेगा क्या रे लेला? बॉयले एकदम रहता है लास्ट में, बड़ा 2 विकेट यार बच्चा है, बॉयले एकदम रहेगा, मर जाए दोनों तक। और क्या बनेगा राजा? आप लोग 11 खिलाड़ी खेलता है, 11 आउट होता है, 10 आउट होता है, पक्का ले लो रहेगा यार। तो यहाँ पर क्या है समझो। तो अब है लास्ट खिलाड़ी, अब है कौन चीज? तो मुअज्जम सोचा था कौन चीज? मुअज्जम सोचा था, यहाँ सुनो, मुअज्जम गया जीत, मुअज्जम गया जीत। मुअज्जम सोचा है कि आजम जो है दौड़ के लड़ने आया मेरे पास, और कमबख्शवा भी जो है मेरे यहाँ लड़ने जो आएगा मेरे पास,
ऐसा करते हैं हम भी जाते हैं उसको मार देते हैं। और मुअज्जम जजाओ का युद्ध जीता और मुअज्जम निकल गया क्या हैदराबाद। कहाँ निकल गया? हैदराबाद। हैदराबाद जाके एक घर में घुस के काम बख्श के घर में घुस के काम बख्श को भी मारा, इसका पत्नी पुत्र सबके बोला मार दिया। बोला कोई खानदान में तो न रहेगा, खानदान में रहेगा तब ना आगे बोलेगा हमको हिस्सा दे, अरे बोलेगा ना। फिर काम बख्श को भी मारा, इसका पुत्र को भी मार दिया, सबको कर दिया सुपरा साफ सुपरा साफ। अब मुअज्जम बोलता आई एम राजा, आई एम राजा, अब मेरा नाम होगा। हम लोग कितना बहादुर हैं। मुअज्जम क्या बोलता है? देखो हम कितना बहादुर हैं, सबका सुपरा साफ कर दिए हैं, इसलिए मेरा नाम है। मुगल काल में पहला बहादुर हम हुए। मुगल काल में ये बोल रहा है मुगल काल में पहला बहादुर हम हुए, इसलिए मेरा नाम है बहादुर शाह प्रथम। समझ आ गया है? बताओ बहादुर शाह प्रथम किसका नाम है? मुअज्जम। यानी मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठे थे? बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठे थे? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठे थे। और इस प्रकार जो मुअज्जम थे, ठीक है ना, यानी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम जैसे गद्दी पर बैठे थे, उसके बोला हमरा को मतलब नहीं है, शांति मिल गया है, हमरा से लड़े वाला को जो है नहीं बचा है। दो गो भाई था उसको निपटा दिए हैं, एकदम पूरी तरह से बेखबर। क्या हो गया था? पूरी तरह से बेखबर हो गया। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी जियो मौज से, जिंदगी जियो मौज से। और आप लोग को बताए थे औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब जो था वो जो है ना, वो जो है संभाजी का बेटा साहू जी महाराज, साहू जी महाराज को कैद करके रखे था, कैद करके रख ले था। लेकिन बहादुर शाह प्रथम आया था, बोला उतना टेंशन वगैरह क्यों लगे, हमारा बाबू औरंगजेब उतना खतरनाक था तो साहू जी महाराज को कुछ बिगाड़ ना पाया था, तो हम कौन सी बिगाड़ देंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं। बताओ तो साहू जी महाराज को कौन छोड़ दिया था? बहादुर शाह प्रथम। साहू जी महाराज को कौन छोड़ दिया था? बहादुर शाह प्रथम। यहाँ ठीक था, शादी ना किया कामबास की पत्नी से, शादी नहीं किया, 63 वर्ष हो गया, सदा की करेगा? 63 वर्ष हो गया लेला, सर्वाधिक उम्र पर, सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाले शासक कौन है? मुअज्जम। शादी करेगा और जवान हुआ ना तो शादी पर शादी, शादी पर शादी कर रहा है। और काम बख्श जो छोटा भाई है, छोटा भाई है, इसका पत्नी क्या लगेंगे? पत्नी क्या लगेंगे रे? पतो नहीं ला, भाबूत, भाबू शादी करेगा। यहाँ दो। अब समझो क्या बता रहा है। सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर कौन बैठा था? मुअज्जम। मुअज्जम किस नाम से बैठा था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह साहू जी महाराज को कैद खाना से कौन छोड़ दिए थे? मुअज्जम। कौन? मुअज्जम छोड़ दिए, बहादुर शाह प्रथम छोड़ दिए थे। बहादुर शाह प्रथम छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े पता है? तो ये जो बहादुर शाह प्रथम जो है ये इसीलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उस समय जो है मराठा राजवंश पर जो है जो शासन कर रहे थे वो साहू जी महाराज के चाची थी। कौन थी? उसका नाम था तारा बाई। तारा बाई, तारा। और ये बहादुर शाह प्रथम दिमाग लगाए थे कि साहू जी महाराज को छोड़ देंगे तो चाची पास जाएगा और दोनों लड़ जाएगा अपने, हम मजा लेंगे। कौन सी लेंगे? मजा लेंगे, ठीक है ना। आज साहू जी महाराज को छोड़ दिया है। साहू जी महाराज गया किसके पास? अपने चाची पास गए, ताराबाई। ये सब अभी ना लिखा होगा, मुगल काल में अभी हम कोई कहानी बता रहे हैं, ये मराठा साम्राज्य में लिखा होगा, ठीक है ना। अभी थोड़ी कहानी समझना है। तो साहू जी महाराज कहाँ गए थे? ताराबाई के, ताराबाई के पास। बोला चाची तो भतीजा आए गलो, भतीजा, चाची तो भतीजा आए गलो, इस गद्दी पर हमरे अधिकार है, हम ना रहे थे तो आप गद्दी चला रहे थे, शासन चला रहे थे, कोई मतलब हमारा नहीं था, लेकिन आ गए चाची, हम आ गए हैं, भतीजा आ गया, गद्दी खाली करो, गद्दी। ताराबाई बोला कौन भतीजा, साइड लगो, आगे तो खाली कर दे, हम तुमको नहीं जानते हैं। साहू जी महाराज बोला कि चाची है। साहू जी महाराज क्या है? गुस्सा क्या आया? और चाची और भतीजा यानी ताराबाई और साहू जी महाराज क्या हुए? लड़ गए। क्या हुए? लड़ गए। कब लड़े थे? 1707 में। 7 में छोड़ा था रे, 1707 में लड़ गए थे। उसे बोलते हैं खैरा का युद्ध। क्या बोलते हैं? खैरा का युद्ध। ये सब सुनते जाओ, इस सब आगे भी मिल जाएगा जब पढ़ाएंगे, मराठा समाज पढ़ाएंगे ना तो उस समय बताएंगे, उसमें लिखा होगा। तो खैरा का युद्ध, तो खैरा का युद्ध कब हुआ? 1707। खैरा का युद्ध कब हुआ? 1707। खैरा का युद्ध कब हुआ? 1707। 1707 में किसके बीच हुआ था? ताराबाई और साहू जी महाराज। ताराबाई और साहू जी महाराज। साहू जी
महाराज ताराबाई क्या हुआ? हार। ताराबाई क्या हुआ? हार। साहू जी महाराज क्या हुआ? जीत गया। साहू जी महाराज क्या हुआ? जीत गया। कौन युद्ध में? खैरा के युद्ध में। कौन युद्ध में? खैरा के युद्ध में। कब हुआ? 1707। कब हुआ? 1707 में हुआ था। और साहू जी महाराज बोला चाची, तो चाची है इसलिए इज्जत कर रहे हैं, जाओ आपको जो है सतारा दे देते। क्या देते हैं? पूना मेरा होगा। पूना क्या होगा? तो पूना पर कब्जा किसका हो गया? साहू जी महाराज का। और चाची चल गई कहाँ? सतारा। कहाँ गई? यानी तारा कहाँ गई? सतारा। अरे तारा कहाँ गई? सतारा। याद रहेगा। तो ताराबाई कहाँ से शासन करने लगे थे? सतारा से। तारा गई सतारा। तारा गई सतारा। बताओ कहानी समझ गया? ये आगे भी मिलेगा, तो जब आगे पढ़ाएंगे ना तो बोलेगा ऐसा तो पढ़ ले, ठीक है ना। अब जो है ये जो है कौन? ये जो है कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है ये जो है हम जानते हैं औरंगजेब जो है सबसे दुश्मनी कर लेता। अरे औरंगजेब सबसे दुश्मनी कर लेता, इधर शिवाजी से, ठीक है ना, उसका बेटा से, उधर गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटा को जो है जिंदा दिलवार में चुनवा दिया था, बताए थे ना। इधर जाट से भी क्या कर लेता? जाट से भी जो है औरंगजेब दुश्मनी कर लेता। लेकिन ये बहादुर शाह प्रथम जो थे ना, बहादुर शाह प्रथम, ये बोले थे कि हम उतने लड़ नहीं पाएंगे, अब तो बुढ़ाली आ गया है। ये गुरु गोविंद सिंह से भी क्या कर लिए? दोस्ती। क्या कर लिए थे? गुरु गोविंद सिंह से भी क्या कर लिए थे? दोस्ती। क्या कर लिए थे? दोस्ती कर लिए थे। इसीलिए ये बताओ कौन इतिहासकार थे? कौन इतिहासकार थे जिसने कहा था कि मुगल शासकों में अंतिम, यह एक अंतिम, यानी बहादुर शाह प्रथम के बारे में किसने कहा था कि मुगल शासकों में से बहादुर शाह प्रथम जो है यह एक अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में 2-3 बातें अच्छी कहा जा सकता है। वह कौन कहा था? कौन कहा था? तो सिडनी ओवेन। सिडनी ओवेन। देखो लिखल होगा, लिखल है, लिखल है। किसने कहा था कि मुगल शासकों में से बहादुर शाह प्रथम वह अंतिम शासक है जिसके बारे में 2-4 बात अच्छा कहा जा सकता है कि चलो ये अच्छा शासक हुआ था? तो सिडनी ओवेन। सिडनी ओवेन। एनी प्रॉब्लम? बहादुर शाह प्रथम खत्म। बहादुर शाह प्रथम खत्म। क्या खत्म? अब कौन आएंगे? अब आएंगे जहांदार शाह। लेकिन बहादुर शाह प्रथम को मार देता है। कौन मारता पता है? जुल्फिकार खां। कौन मारता है? कैसे मारता बताएंगे, ठीक है ना। तो अब आएंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह। बताओ जल्दी बताओ। फिर बोलो जजाऊ का युद्ध कब हुआ? 1707 में। किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम। मुअज्जम और आजम। कौन जीता? मुअज्जम। कौन जीता? मुअज्जम। मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठे थे? बहादुर शाह प्रथम। साहू जी महाराज को कौन छोड़ दिया? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती कौन कर लिया? बहादुर शाह प्रथम। शाह ए बेखबर किसे कहा गया? बहादुर शाह प्रथम। किस शासक के बारे में सिडनी ओवेन ने कहा था कि यह अंतिम शासक है जिसके बारे में 2-4 बात अच्छा बोला जा सकता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। याद हो गया है। अब जो है आएंगे जहांदार शाह। कौन आएंगे? इतना याद ना हुआ लगा? कहानी समझ आ गया है? वो हिस्ट्री में क्या होता है? कहानी। कहानी अगर कॉन्सेप्ट, अब तो हम क्या बोले, पॉइंट तो हम भी लिखा सकते हैं, अब 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, लेकिन कहानी थोड़ा बता दिए हैं, दिमाग में हमेशा चलते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, खैरा 1707 बिल्कुल राइट है। और क्या लिख दिया है? सकदेखिया 1724 और पारखेला 28 बिल्कुल राइट है। इसे बताएंगे मुगल काल जब पढ़ाएंगे मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे ना, तो सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आएंगे जहांदार शाह। कौन आएंगे? कौन आएंगे? जहांदार शाह। लेला सुन, जहांदार शाह। जहांदार शाह। और जहांदार शाह के दरबार में एक ईरानी, कौन सी? एक ईरानी व्यक्ति थे, उसका नाम था जुल्फिकार। क्या था? अरे जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां क्या थे? जुल्फिकार खां कौन थे? तो इसके दरबार में एक ईरानी व्यक्ति थे। ईरानी व्यक्ति थे जो जहांदार शाह के
सेनापति के रूप में काम करते थे, ठीक है ना। वो थे जुल्फी कार खा। और जहांदार शाह जो है ना, जुल्फिकार खा के मदद से क्वेश्चन पूछेगा कि जहांदार शाह ने किसके मदद से बहादुर शाह प्रथम को मरवा दिया था। तो जुल्फिकार खा, जुल्फी। और जहांदार शाह ने किसके मदद से गद्दी पर बैठे थे। जुल्फिकार का खा के मदद, जुल्फिकार खा के मदद से। अब ये जो जहांदार शाह था, इतना बैल था कुछ कहने का नहीं। ये बार गया था गुजरात, कहाँ गया था गुजरात ने जयपुर, कहाँ गया था। ये एक बार कहाँ घूमने गए थे, जयपुर। कहाँ गया था, जयपुर घूमना गया था। और वहाँ जाके तो घुस गया था कौन सी, बियर बार में। कहाँ घुस गया था, बियर बार में। तो वहाँ वो नचनिया था, क्या था बियर बार में वो डिस्को डांस कर रहे थे। कौन, नचनिया। अरे ऑर्केस्ट्रा समझो, ऑर्केस्ट्रा समझता है ना। डांस कौन करे, नचनिया। वो नचनिया का नाम था लाल कुंवर। क्या था बताओ। ये कहाँ घूमने गए थे, जयपुर। कहाँ घूमने गए थे, जयपुर। कहाँ घूमने गए थे, जयपुर। और वहाँ पर क्या मिला है इसको, एगो नचनिया। क्या मिला है, नचनिया को जैसे देखा कौन, जहांदार शाह देखते रह गए, देखते। बोला नचनिया वो अब हमर कौन सी। और उसका नाम था लाल कुंवर। क्या था, लाल एकदम दिख रहा था, लाल कुंवर। नचनिया का नाम क्या था, लाल कुंवर। लाल आई बोरा दिल दे दिया हूँ अब तू हमर ही, ठीक है ना। बताओ, ये लाल कुंवर से प्यार कर लिए कौन, बहादुर शाह ना जहांदार शाह, ठीक है ना। जहांदार शाह किससे प्यार कर लिए थे, लाल कुंवर। बताओ, ये राजा है, इसको तो कोई भी मिल जाता। नचनिया पसंद आ गया। कौन, दिल किडनी गुद्दा फेफड़ा सब किसको दे दिया था, लाल कुंवर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फालतू नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लाल कुंवर का संबंध किस मुगल शासक से थे, जहांदार शाह। किससे थे, जहांदार शाह से। लाल कुंवर संबंध किससे थे, जहांदार शाह। किससे थे, जहांदार शाह से थे। अब समझो, तो लाल कुंवर से शादी कर लिए थे। और लाल कुंवर जब शादी कर लिए थे तो लाल कुंवर और जहांदार शाह दोनों एक दूसरे में पागल है, एक दूसरे में। और शासन पर नियंत्रण कौन कर ले है, जुल्फिकार खां। कौन कर ले है, यानी ये दोनों जो एवं पगला एवं पगली मिल गया, ठीक है ना। पगला पगली मिल गया है और दोनों बौख रहा है, ठीक है ना, बौख रहा है। शासन से कोई मतलब है ना है। मजा कौन ले रहा है, मजा ले रहा है कौन, मजा ले रहा है जुल्फिकार खां, ठीक है ना। और लाल कुंवर में बकलोलिये थी। लाल कुंवर क्या थी, बकलोलिये थी। जहांदार शाह बोलता था आते थे दरबार से, दरबार वो चला आते हैं। तो लाल कुंवर बोलते थे कि आज मत जाइए ना। तो जहांदार शाह भी नहीं आता था, बका लोग था। फिर लाल कुंवर का देखो, जहांदार शाह जो है ना, कभी दरबार में आ रहे हैं, तब जो है ना, तो लाल कुंवर बोलते थे कि ये सटवा अच्छा नहीं लग रहा है, ये सरिया पहन के जाइए ना अच्छा लगेगा। मतलब सरिया बोले टपा, सरिया पहन के चल जाता था। कौन, जहांदार शाह। यानी अपने पास कोई दिमागे नहीं था, जहांदार के पास कोई दिमागे नहीं था। पूरी तरह से जिस तरह लाल कुंवर नचा रहा है, लाल कुंवर जैसे नचा रहा है किसको, जहांदार शाह को। जहांदार शाह वैसे नाच रहे हैं। दिमाग नाम का चीज़ नहीं था। इसीलिए से इतिहासकार क्या बोले थे कि मूर्ख तो बहुत देखे लेकिन लंपट मूर्ख नहीं देखे। लंपट मूर्ख, बताओ लंपट मूर्ख किसे कहा गया, लंपट मूर्ख। क्या बोलेंगे, लंपट मूर्ख किसे कहा गया है, जहांदार शाह। लंपट मूर्ख किसे कहा गया है, जहांदार शाह। लंपट मूर्ख किसे कहा गया है, जहांदार शाह। और मजा कौन ले रहा है, जुल्फिकार खां। मजा कौन ले रहा है, जुल्फिकार खां। इसी के दरबार में। और ये कहाँ के, ईरानी है, ईरानी ले रहा है इंडिया मजा। कहाँ ले रहा है, इंडिया मजा ले रहा है। इसी के दरबारी यानी जहांदार शाह के दरबारी दो हिंदुस्तानी मुसलमान थे। एक का नाम क्या था, ठीक है ना, दो हिंदुस्तानी। क्या बोल रहे हैं, दो हिंदुस्तानी मुसलमान। बोला ईरानी मजा लेगा, हम हिंदुस्तानी बेकारे हैं। दो गो हिंदुस्तानी मुसलमान था। उसको बोलते हैं क्या, बोले नाम बताओ, नाम क्या था, क्या था। तो उसका नाम था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां। और एक का नाम था अब्दुल्ला
खा अब्दुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये ये दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई दोनों क्या है? अरे सुनो, दोनों क्या है? तो दोनों है भाई, दोनों क्या है? चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग, क्या आप लोग बोल रहे हैं यहाँ? अरे सुनो कहानियाँ, जयपुर में, जयपुर क्या लिखा है? जयपुर, जयपुर भाग गया है। यहाँ ध्यान दो, तो ये दोनों भाई का यह गुस्सा, बोला हम तो बेकार हैं, इतना योग हम में है, हिंदुस्तानी है, ईरानी मजा ले रहा है। इसका यह गुस्सा क्या है? गुस्सा। और हुसैन अली खा अब्दुल्ला खा के नाम के अंत में आता है क्या? सैयद। क्या आता है? हुसैन अली खा सैयद और अब्दुल्ला खा सैयद, और दोनों है भाई, तो सैयद भाई यानी सैयद बंधु। इसे क्या कहा गया है? सैयद बंधु, सैयद बंधु कहा गया, सैयद बंधु कहा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसको आया गुस्सा, क्या आया? ये बोला पहले इसको मारो, ले लाओ मारो, पहले किसको मारो? इसी पहले मारो, पक्का लोले, ठीक है ना। और एक व्यक्ति थे फर्रुख सियर, कौन थे? फर्रुख सियर के मदद से, फर्रुख सियर बोला था, फर्रुख सियर गया था, फर्रुख सियर किसके पास गया था? फर्रुख सियर गया था शेर बंधु के पास, बोला शेर बंधु तुमको ये सब देख के बर्दाश्त हो रहा है कि जहांदार शाह जो है ले लसन कर रहा है, लाल कुंवर के पीछे पागल है, अब मजा जो है जुल्फिकार खा ले रहा, तुमको मजा आ रहा है? बोला हमको तो गुस्सा बढ़ रहा है कि हम सोच रहे हैं को हमको साथ दे तो हम जाकर मार दे। फर्रुख सियर बोला हम साथ है। क्या बोला? फर्रुख सियर बोला किसको? शेर बंधु को कि हम तुम्हें साथ है, तुम जाके मारो, जो चाहिए हम देंगे, हम भी तो राजा के खानदान से हैं, जो चाहिए वो देंगे। शेर बंधु गया, किसको मार दिया था? जहांदार शाह। किसको मार दिया था? जहांदार शाह खत्म कर दिया था, और जुल्फिकार खा को भी खत्म। कौन चीज? दोनों हुआ राम नाम सत्य, राम नाम। और गद्दी पर कौन बैठा? तो गद्दी बैठा फर्रुख सियर। कौन बैठा था? गद्दी पर कौन बैठ गया है? तो गद्दी पर बैठ गया है फर्रुख सियर। फर्रुख, अरे बोल रहा, गद्दी पर कौन बैठा है? फर्रुख सियर। कौन बैठा है? बताओ। फर्रुख सियर ने किसके मदद से, किसके मदद से जहांदार साहब को मरवा दिया था? सैयद बंधु, सैयद बंधु का नाम क्या था? हुसैन अली खा और अब्दुल्ला खा, अब्दुल्ला खा। अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, जब हुसैन अली खा और अब्दुल्ला खा दोनों हेल्प किया है फर्रुख सियर को राजा बनने में, तो सिंपल बात है कि ये दोनों बराबर पद लेगा। बराबर पद नहीं लेगा, बराबर क्या लेगा? पद। बताओ हुसैन अली खा को कौन पद मिला था? बताओ। हुसैन अली खा जो है फर्रुख सियर के क्या बने थे? तो हुसैन अली खा बने सेनापति, क्या बने थे? और अब्दुल्ला खा वजीर, क्या बने थे? वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर यानी प्रधानमंत्री बने थे। बोला था हमरो इतना मदद किए हैं तो बराबर पद दे दो। बताओ जहांदार शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? अरे बोलो। जयपुर का नचनिया था भैया, हाँ जयपुर का नचनिया था। यहाँ सुनो, जहांदार शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? फर्रुख सियर। किसके मदद से? शेर बंधु। शेर बंधु में कौन कौन थे? हुसैन अली खा और अब्दुल्ला खा। हुसैन अली खा क्या बन गया? सेनापति, सेना। और अब्दुल्ला खा क्या बन गया? तो फर्रुख सियर के वजीर। फर्रुख सियर के जहांदार शाह के बाद गद्दी पर कौन आया है? फर्रुख सियर। कौन आया है? फर्रुख सियर। फर्रुख। अब पढ़ेंगे फर्रुख सियर, क्या पढ़ेंगे? तो बताओ, चलो कुछ पहले क्वेश्चन पूछते हैं। जहांदार शाह किसके मदद से गद्दी पर बैठे थे? अब जुल्फिकार खा। कहाँ जा रहा है? जहांदार, हम कौन सी उर्दू बोले हैं? क्या डाल दे? जहांदार शाह किसके मदद से गद्दी पर बैठे थे? जुल्फिकार खा। जुल्फिकार खा कहाँ के थे? ईरानी। कहाँ के थे? ईरानी मुसलमान। बताना है फिर आप लोग को कि जहांदार शाह जो है किसके प्यार में पागल हो गए थे? लाल कुंवर। लाल कुंवर कौन थी? नचनिया। कहाँ नचनिया? जयपुर का नचनिया। तो लाल कुंवर का संबंध किससे था? जहांदार शाह। जहांदार शाह से था। शेर बंधु में कौन कौन भाई था? हुसैन अली खा और अब्दुल्ला खा। हुसैन अली खा अब्दुल्ला खा किसे मार दिया था? जहांदार शाह को। और राजा किसे बना दिया था? फर्रुख सियर। फर्रुख। जहांदार शाह मूर्ख था, जहांदार शाह मूर्ख था, लाल कुंवर के पीछे पागल एकदम है, ठीक है। लाल कुंवर नचा रही है तो मूर्ख था ना। अब मूर्खों में मेरे चौपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, लंपट
तो लंपट मुल्क किसे कहा गया है? जहादार सा। अगला कौन आएंगे? फर्रुखसियर। कौन आएंगे? तो अगला आएंगे फर्रुखसियर। कौन आएंगे? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर गद्दी पर कब बैठेगा? फारूक से गद्दी पर कब बैठेगा? तो 1713 से 19 एंड 12 से 13 जहादार सा और 13 से 19 फर्रुखसियर। इसको बनाने वाले कौन है? राजा बनाने वाला। राजा। इसको राजा बनाने वाला कौन है? राजा बनाने वाला जो है वो कौन है? सैयद बंधु। कौन है? सैयद बंधु। सैयद बंधु है। और सैयद बंधु में कौन कौन थे? सैयद बंधु में थे हुसैन, अली खां और अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां। अब तुम ही लोग बताओ, बताओ हुसैन अली खां को कौन पद मिला था? सेनापति। कौन पद मिला था? इसको मिला था सेनापति का पद। सेनापति का यानी फर्रुखसियर का सबसे सेना का हेड कौन था? हुसैन अली खां। याद रखना सेना। यहाँ ध्यान दो, आप लोग को ध्यान दो। यहाँ पर 1717 में अंग्रेजों को लिखित अधिकार वो बताएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो आप लोग, क्या बोले सुनो। हम बोल रहे हैं कि सेनापति को क्या बोलते हैं? सेनापति बोलते हैं मीर बख्शी। भी याद रखना, बोलेगा मीर बख्शी किसे बोलते हैं? तो मीर, अरे अभी बोलते हैं सेनापति यानी सेना के हेड यानी मीर बख्शी। उसमें मुगल काल में क्या बोलते थे इसको? मीर बख्शी। बगल में लिखना तो लिख लेना मीर बख्शी मतलब सेनापति। मीर बख्शी मतलब सेनापति। अब्दुल्ला खां क्या बने थे? वजीर। क्या बने थे? वजीर यानी कौन सी? मंत्री में सबसे हेड, प्रधानमंत्री। ये क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है ना। और शासन देखो जिस प्रकार जहादार सा, ठीक है ना, लंपट मूर्ख था, शासन संभाला तो जुल्फिकार खां। कौन? उसी प्रकार जो है ना फर्रुखसियर को चलबे नहीं कर रहा था। अब बताओ खुद बनेगा तब ना, अपने दम पर राजा बनेगा तब ना तुम्हारा चलेगा बोल बाला। ये तो दूसरा मदद से राजा बना है, अपने औकात था नहीं। बताओ चलेगा किसका? चलेगा किसका? चलेगा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खान सैयद बंधु का। शासन प्रशासन पर पूरी तरह कंट्रोल किसका हो गया था? सैयद बंधु का। तो फर्रुखसियर सोच रहा है, सुनो यहाँ पर, फर्रुखसियर सोच रहा है कि इससे कैसे निपटे। जो हमको साथ दिया वही बन गया कौन चीज? गला के कांटा बन गया है। साथ तो दे दिया है, मजा तो यह दोनों ले रहा है। हम तो कठपुतली बनल है। कैसे निपटा जाए इससे? कैसे निपटा जाए इससे? फर्रुखसियर सोच रहा है कि जहादार से को जैसे मार दिया था, ठीक है ना, उसी प्रकार जो है ये दोनों ले ला कभी हम लोगों ने मार के किसी दूसरा का राजा बना दे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, ठीक है ना, नया रहेगा बांस, नया बजेगा बांसुरी। फर्रुखसियर सोच रहा है कि पहले हम भी जो है सैयद बंधु को मार देते हैं। मार देंगे तो रास्ता काटा भी हटक जाएगा और हम स्वतंत्रता पूर्वक जो चाहेंगे वो करेंगे। ये भनक किसके पर गया था? ये भनक पर गया था सैयद बंधु यानी दोनों भाईबा तो दोनों भाईबा को सैयद बंधु भनक पर गया है। तो सैयद बंधु बोला, अरे चोट्टा तोरा हम ही बनिए राजा और तो हमें माले प्लान बना पाए, इतना होशियार तू ही रुक ही बताते हैं। और ये दोनों जो सैयद बंधु था दोस्ती कर लिया था किससे? मराठों से। किससे? मराठों दोस्ती कर लिया। बोला मराठा तुम टेंशन नहीं लो। मराठा बोला था तुम टेंशन नहीं लो, दिल्ली पर आक्रमण कर दो ना। फर्रुखसियर को कुछ औकात है? हम है तो जरी ठट्टल है, कोई औकात नहीं है। मराठा कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया था? मराठा मात्र 500 सेना लेकर आक्रमण किया था। फर्रुखसियर दिल्ली छोड़ के भाग गया। कौन? फर्रुखसियर। हाँ 500 सेना लेकर आक्रमण किया था। अब फर्रुखसियर क्या किया था? डर से दिल्ली छोड़ के भाग गया। इतना डरपोक था एक, ठीक है ना। इसी से बोलते हैं कायर। क्या बोलते हैं? कायर में भी इतना कायर में कि घेरना हो जाएगा कि 500 सेना डर गया। लेला शासक है मुगल बादशाह और 500 सेना डर गया था। तो कायर में भी ऐसा कायर जिससे घेरना हो जाए, जिससे क्या हो जाए? घेरना हो जाए। इसे क्या बोला गया? घेरनित कायर। तो बताओ घेरनित कायर किसे बोले थे? घेरनित कायर। तो घेरनित कायर किसे कहा गया था? फर्रुखसियर। बताओ घेरनित कायर किसे कहा गया था? फर्रुखसियर। और ये दोनों जो सैयद बंधु जो है
मराठों के हेल्प लेकर, ठीक है ना, किसको मार दिए थे? फर्रुखसियर को मार दिए। बोला ले फर्रुखसियर तू हमरा मार दी, ले तू ही जो राम नाम से। फर्रुखसियर ऊपर गया, फर्रुखसियर ऊपर गया है, लेकिन फर्रुखसियर ऊपर जाने के पहले फर्रुखसियर कुछ काम और क्या कहते देखो। 1719 में नहीं मरा है। अरे फर्रुखसियर कब मरा है? 1719 में। उससे पहले एक बात याद रखना, 1700 ये पॉइंट में ना लिखल है, लिख लेना, ठीक है ना। ये लिखा होगा बाद में लिखल होगा, लेकिन अभी नहीं लिखल है। तो यार 1717 में, ठीक है ना, ये फर्रुखसियर को वो हो गया क्या, गुरा हो गया। गुरा समझता है? अरे गुरबा समझता है ना? गुरबा बतौरा हो गया। क्या हो गया? बतौरा यानी फोरा। क्या हो गया? अब फर्रुखसियर चिल्ला रहा है, माँ बाप दिन रात कर रहा है, नींदों ना आ रहा है, ठीक है ना। सोच रहा है कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, वो समझ में ना आ रहा है, कोई ठीको नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तब उस समय जो है ना एक डॉक्टर आए थे, एक जो है ब्रिटेन से, ठीक है ना, अंग्रेज से एक डॉक्टर आए थे। उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। कौन था? तो ब्रिटेन से कुछ लोग जो है मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? 1717 में, 1717 में मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर। कौन थे? तो जॉन समरन व्यक्ति थे, और जॉन समरन के नेतृत्व में अंग्रेज अधिकारी जॉन समरन के नेतृत्व में 1717 में ब्रिटेन से बहुत लोग भारत आए थे मुगल बादशाह के दरबार में। उसमें एक डॉक्टर था हैमिल्टन। कौन था? डॉक्टर कौन था? हैमिल्टन। कौन था? तो उसी में एक डॉक्टर था, क्या बोल रहा है, 1717 में फर्रुखसियर क्या हुआ था? 1717 में फर्रुखसियर को क्या हो गया है? हो गया था बतौरा। क्या हो गया? गुरा यानी बतौरा, ठीक है ना, या बोलो फौरा। जिसको फोड़ने पर ही ठीक होगा उसे क्या बोलते हैं? अरे बताओ, जिसको फोड़ने पर ठीक है उसे क्या बोलते हैं? फोड़ा। क्या बोलते हैं? अब ठीक है ना हो रहा था। तो इसी समय जो है आए थे एक अंग्रेज। कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से एक अंग्रेज आए थे, जॉन समरन के नेतृत्व में। जॉन समरन के नेतृत्व में बहुत सारा अंग्रेज आए थे। उसमें एक डॉक्टर थे। क्या थे? उसमें एक जो है डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे, और उसका नाम क्या था? हैमिल्टन। क्या था? हैमिल्टन। अब बताओ, यहाँ पर जो फर्रुखसियर है वो जो है करवा रहा है कौन सी? फर्रुखसियर जो है झाड़ फूक करवा रहा है, ठीक है ना, आयुर्वेदिक दवा का सहारा ले रहा है, तो आयुर्वेदिक से ठीक होगा। और हैमिल्टन जो है जनरल फिजिशियन है, सर्जरी करने वाला है, आया और चिर दिया, बहा दिया। क्या था? डॉक्टर कौन सी है? अरे अंग्रेज लोग तो अंग्रेज लोग तो डॉक्टर की छत में बहुत आगे जल्दी बढ़ गया था, ठीक है, भारत पीछे था, डॉक्टर की छत में अंग्रेज आगे बढ़ गया था। तो हैमिल्टन आए थे, बोला था तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा दर्द करेगा लेकिन ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब बोला सुइया देंगे तो दर्दों नहीं करेगा। सुइया दे दिया था तो कम दर्द किया था, और चीज फाड़ के क्या बहा दिया। क्या हुआ? अब फर्रुखसियर क्या बोला था? फर्रुखसियर हो गया ठीक। क्या हो गया? और ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया तो हो गया खुश। बोला था हम दिन रात हम मर रहे थे, नींदों आ रहा था, अब हो गया ठीक। कौन सी हो गया? फर्रुखसियर खुश हो गया। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हो गया ही कि जो है ना फर्रुखसियर जो है एक जो है शाही फरमान क्या जारी करता है। फर्रुखसियर जो है अंग्रेज से खुश होकर 1717 में शाही फरमान जारी करता है कि अंग्रेज लोग जो है बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करेगा। कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हैमिल्टन जब इसका इलाज कर दिए थे तो फर्रुखसियर खुश हुआ। फर्रुखसियर क्या हुआ? खुश हुआ। और अंग्रेज से बोले थे, जॉन समरन से बोले थे, हैमिल्टन से बोले थे कि बोलो वर्ष हम खुश में, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बोला था क्या चाहिए? तो तुम जानवे करता है व्यापार करने यहाँ है, हम चाहते हैं बंगाल में व्यापार करें, तो कोई हमें रोक टोक नहीं करें। तो जब फर्रुखसियर बोला बस इतना बात, फर्रुखसियर बोला था बंगाल तो हमारे कब्जा में है, ठीक है ना, जाओ बंगाल में तुम जो है व्यापार करो, खाली साल में हमरा 3000 पाउंड दे देना। 3000 पाउंड साल में 3000 देना। समझ आ रहा है ना? यानी नहीं के बराबर धन ले रहा है। इसीलिए अंग्रेजों के लिए शाही फरमान कब जारी हुआ था? 1717 में। और अंग्रेजों के लिए शाही फरमान कौन दिया था? फर्रुखसियर। कौन दिया था? फर्रुखसियर। समझ आ गई कहानी? ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। और फर्रुखसियर को कौन मार दिया था? शेरबंधु। फर्रुखसियर को कौन मार दिया था? फर्रुखसियर को ही कौन मार दिया था? शेरबंधु। और शेरबंधु बोला था कि राजा तो हम खुद बनेंगे नहीं, राजा हम बनेंगे तो राजा के खानदान से हम है नहीं, और सब लोग विद्रोह कर देगा। तब ये बना तो ऐसा राजा मिले, ऐसा राजा
मिले, जो पक्का लोल बकलोल हो, खाली गद्दी पर बैठा रहे और मजा हम में ले, तो उसको मिल गया था रफी उर दर्जात। रफी उर, बताओ फरूसियर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? फरूसियर के बाद गद्दी पर बैठा रफी उर दर्जात, रफी उर दर्जात, ठीक है ना। ये कभी देखो, ये कभी सोचबो नहीं किया था, ये कभी सोचबो करके राजा बनेंगे। इसका नाम आया, खुश हो गया, बाबा हम राजा बन गए, वाह शेर बंधु थैंक यू, क्या बोला, ठीक है ना। अब रफी उर दर्जात क्या बढ़ेगा? गद्दी पर क्या बैठ गया था? गद्दी पर। और ये 1719 में फरवरी में बैठे थे, जून में इसको मारबो नहीं किया, इसको हुआ टीबी। क्या हुआ? इसको क्या हो गया? इसको हुआ टीबी। क्या हुआ? टीबी को ही क्या बोलते हैं? छाए लोग। इसी को क्या बोलते हैं? यक्षमा। इसी को क्या बोलते हैं? तपेदिक। अरे बालाजी पढ़ाते हैं ना, बालाजी नहीं पढ़ाते हैं? टीबी बोले, छह लोग बोले, यक्षमा बोले, तपेदिक बोले, सब एक है। लेल बोले, बकलोल बोले, गधा बोले, बैल बोले, बंदर बोले, तुम लोग एक है, उस प्रकार ये है, ठीक है ना। तो वही हो गया। अब बताओ, तो टीबी कारण इसका मृत्यु कब हो? जून में। कब हो गया? टीबी के कारण इसका मृत्यु कब हो गया था? जून में। शेर बंधु सोच रहा है कि वो बैठेबो कर लिए, बैठ ले, बैठा रहता अच्छा बात है, हम मजा लेती है। शेर बंधु सोच रहा है कि पक्का लोल था, ये अगर बैठा रहता तो हम मजा लेते ले, पकड़वा ले, तुरंत निपट गया, निपट गया तुरंत। और टीबी से मर गया। टीबी से सबसे छोटा कार्यकाल क्या बोलेगा? सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो रफी उर दर्जात का, यानी इतिहास में दर्ज कर दिया, इतिहास में यह दर्ज कर दिया है सबसे छोटा कार्यकाल के लिए को रफी उर दर्जात। अब फिर जो है शेर बंधु खोरा किसको बैठाए, किसको बैठाए, किसको बैठाए? तो इसी का वो भाई था, वो लोले था। रफी उर दर्जात का वो भाई था, बोला कि बड़ा भाई लो, छोटा भाई भी लोले था, उसका नाम था रफी उर दौला। क्या था? क्या था? रफी उर दौरा। रफी उर दौरा। जैसे लग रहा है दोनों भाई जो खेल रहा है, कौवा उर मैना उर, ना खेल रहा है, कौवा उर मैना उर तोता उर, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि हम उड़ दर्जात, ये बोल रहा हम उड़ दौरा, नहीं बोल रहा है, दोनों बकलोल है। अब जो है शेर बंधु, सुनो, अब जो है शेर बंधु जो है गद्दी पर किसे बैठा दिया था? रफी उर दौरा। रफी उर दौरा गद्दी पर बैठा दिया था। ये बैठा कब? जून में। कब बैठा था? 1719 जून में। कब और कहाँ? सितंबर तक। कहाँ तक? जून में शुरू में बैठा था, सितंबर लास्ट तक रहा था। कौन? रफी उर दौरा। और ये बोला था कि हमें शाहजहां द्वितीय, कौन सी है ये? कौन सी बोला था? शाहजहां द्वितीय। कौन सी है? शाहजहां द्वितीय हमें। जिस प्रकार शाहजहां जो है अपने बीवी के लिए मुमताज महल, ताजमहल बनाया है, उस प्रकार हम भी बीवी के लिए कुछ बनाएंगे। लेकिन इसको हो गया चचा। क्या हो गया? चचा। क्या हो गया है? चलो सितंबर में सोहा। सितंबर में चचा के कारण क्या हुआ? सितंबर में सोहा। सितंबर में सोहा। बताओ 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 बताओ, शाहजहां द्वितीय किसे कहा गया है? रफी उर दौरा। रफी उर दौरा। शेर बंधु सोच रहा है कि दो बकलोल मिला था, दोनों निपट गया अपने आप, मारबो नहीं कर लिया हम। शेर बंधु सोच रहा है कि कितना अच्छा दो बकलोल मिला था, जो बैठा रहता और हम बड़ी मजा लेते हैं, दोनों बकलोल निपट गया। अब इतना महाबकलोल किसको खोजे? महाबकलोल किसको खोजे हैं? तो वो व्यक्ति था जो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। अब वो जो है सुंदर युवतियों में दिन भर ऑर्केस्ट्रा और नचनिया में पागल। रंगीला दुनिया में, थिएटर के दुनिया में, ऑर्केस्ट्रा के दुनिया में सुंदर सुंदर युवती, कुरूप नहीं, सुंदर सुंदर युवती की जैसे देखा ओकर पीछे दीवाना, ओकर पीछे दीवाना, ठीक है ना। कौन? तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। वो मियाज के रंगीला था, मियाज के रंगीला था, इसीलिए उसके नाम कहते पड़ गया रंगीला। क्या पड़ गया? तब जो है शेर बंधु जो था बोला मिल गलो, ले मिल गलो। ये दिन भर पागल रहेगा नचनिया के पीछे में, सुंदर युवती के पीछे में, 5-6 को आल लाके मंगा देंगे, कहेंगे लो ठीक है, सुंदर सुंदर क्या ला के रख देंगे सामने, पागल होकर में रहेगा दिन भर, शासन हम संभालेंगे। कौन? शेर बंधु सोच रहा है। तो शेर बंधु जो अगला राजा किसको बनाता है? तो शेर बंधु अगला राजा बनाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अब यहाँ ध्यान दो, बताओ अगला राजा कौन बनेगा? तो अगला राजा बनेगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद
शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह कब बनेंगे? 1719 में। कब तक? 1748 तक। नहीं रहेगा रे। अटकला अटकला तोरा पास कौन नचनिया नाचप है? रात भर ऑर्केस्ट्रा देखा है? शादियों में वह सब होता है। बल्कि का नाम था रंगीला। हाँ नाम था रंगीला, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो आप लोग। यहाँ डाल दे पहला, यहाँ डाल दे। तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अब यहाँ डाल दो मोहम्मद शाह रंगीला बैठे गद्दी पर। कहाँ पर? गद्दी। 1719, 1700। लेकिन ये काफी लंबा टाइम तक रहे थे। 19 से 48, 19 से 48। इसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर। लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा है ना? लिखा तो लिख लो। लिखा है इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। और यही बन गया रंगीला। क्या बन गया? रोज से रोशन, रोज से रंगीला। तुम भी रंगीले ले ला, पढ़ना का तो है ना। और ऐसे से कर रहा है, लड़ा कितना महान काम कर रहा है। तो ये कौन सी रंगीला? कौन सी बन गया? रंगीला। अब यहाँ ध्यान देना है। इस प्रकार सेहत बंधु सुनो यहाँ पर, इस प्रकार बहुत रंगीला मिजाज का था। दिन भर कस्टम पे जी। हाँ रंगीला मिजाज के था। तुम लोग नहीं रहना रंगीला मिजाज के। ये राजा था तो चल गया है। अरे कुछ कमी नहीं है ना? तुम लोग जो कौन सी है? राजा नहीं है ना? राजा खानदान से है, चलेगा अभी नहीं, रेंगियो नहीं पाएगा। ठीक है ना? ध्यान देना है, ठीक है? तो पर ध्यान देना है। अब सुनो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, सुनो। तब जो है सैयद बंधु जो है कुल्ले कितने लोगों को राजा बनाए थे? अरे सैयद बंधु जो है कुल कितने लोग को राजा बनाए थे? 4 लोग। कितना लोग? एगो फर्रुख सियर, पहला फर्रुख सियर, दूसरा रफी उर दर्जा, तीसरा रफी उर दौरा, और चौथा मोहम्मद शाह रंगीला। यानी सैयद बंधु जिसको सोच रहा है वही राजा बन रहा है। समझ सकता है कि सैयद बंधु कंट्रोल कितना होगा ना? हो कंट्रोल होगा रे। यानी जैसे अभी नरेंद्र मोदी जिसको अब न, पहले था, अभी तो पावर घट गया है, ठीक है ना? पूर्ण बहुमत में ना है। लेकिन इससे पहले, चुनाव से पहले जिसको मुख्यमंत्री बनाना है, शिवराज सिंह चौहान को हटाना हटा दो, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है बना दो ना, जिसको मुख्यमंत्री बनाना है बना दो। उसी प्रकार जो है ये कौन, ये जो थे सैयद बंधु, ये जिसको राजा बनाना है सैयद बंधु ही बनाएंगे। इसीलिए इसे कहा गया किंग मेकर। क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग मेकर नहीं रहा, किंग को बनाने वाला, किंग को बनाने वाला, किंग मेकर। किंग, तो किंग मेकर किसे कहा गया है? सैयद बंधु किंग मेकर, सैयद बंधु किंग मेकर, सैयद बंधु किंग मेकर। हिंदी में किंग मेकर को क्या बोलते हैं? हिंदी में किंग मेकर, किंग मेकर, किंग मेकर। या डाल दो किंग मेकर, राजा को बनाने वाला। राजा मतलब नृप, राजा मतलब नृप, और मेकर मतलब निर्माता। मेकर मतलब तो नृप निर्माता किसे कहा गया है? सैयद बंधु, सैयद बंधु। और कितना राजा बनाए थे? 4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दो। अब बता दो, ये जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है, इसको क्या पसंद है? तो सुंदर युवतियां, सुंदर युवतियां का झुंड इसे बहुत अच्छा लगता है। सुंदर युवती मिला तो गाना गाता था, ताजा ताजा फूल खिला हम उसके दीवाने हैं। और दिन भर दीवाना, दिन भर जो है रंगीन दुनिया में मस्त, रंगीन दुनिया में मस्त। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसे कहा गया है रंगीला।
बादशाह रंगीला, बादशाह रंगीला, ये रंगीला बादशाह था लेकिन थोड़ा होशियार था। थोड़ा क्या था? होशियार था। इसका इसकी यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप लोग। अब क्या बोल रहे हैं सुनो, बोल रहे हैं क्या पढ़िए इसमें, बोल रहे हैं क्या सुनो, बोल रहे हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला दिमाग लगाया था कि सैयद बंधु जो है ये पहले जहादार शाह को मारे थे, फिर फरुखसियत को मार दिया था, फिर दुगो अपने मर गया था, रफ़ी दर्जात रफ़ीउर दौरा सबको मारिए रहा है, कहीं हमरा नहीं मार दे अबरी, ठीक है ना। मोहम्मद शाह रंगीला दिमाग लगाया है कहीं हमरा अबरी जो है नहीं मार दे, ठीक है ना। नसवा टूटने पर थोड़ा दिमाग लगाया है, ठीक है ना। तब मोहम्मद शाह रंगीला एक व्यक्ति सहारा लिया था, वो था तुरानी। क्या था? ईरानी था। ईरानी सहारा लिया था कौन? जहादार शाह। ईरानी व्यक्ति जो था वो क्या था? वो था जुल्फ़िकार था। और हिंदुस्तानी सहारा जो लिया था वो फरुखसियर था, और वो था सैयद बंधु। और ये लगा तुरानी। कितना मस्त है, ईरानी, हिंदुस्तानी, तुरानी। पहले ईरानी, फिर हिंदुस्तानी और फिर तुरानी। तो किसका सहारा लेगा? ये लेगा तुरानी सहारा। तुरानी मुसलमान का सहारा लेगा। और किसको मरवा देगा? शेर बंधु मरवा, शेर बंधु को, शेर बंधु मरवा देगा। बताओ शेर बंधु कौन मरवाया? जल्दी बताओ, सैयद बंधु कौन मरवाया? तो सैयद बंधु, सैयद, तो सैयद बंधु को मरवा दिया कौन? तो मोहम्मद शाह रंगीला। किसके मदद से? तुरानी के मदद से। तुरानी मुसलमान के मदद से मरवा दिया था। और तुरानी मुसलमान में एक था चिनकिलिस खा, नाम सुना है? नाम सुना है रे? चिनकिलिस खा, जो स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, सुनो, अब सुनो। अब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही आक्रमण होता है किसका? नादिर शाह। किसका आक्रमण होता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही। तुम लोग कहानी समझ आ रहा है ना? खाली तुम लोग जो है एक दो बार रिविजन कर लेना, उत्तर रिविजन हम खुद करवा देंगे। और टाइम पर जो है थोड़ा रिविजन करते रहना, सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे कहानी कहीं मिलो बुलाना है, बोल दिया है। सुनो यहाँ पर क्या बता रहा है, बता रहे हैं क्या, सुनो, बता रहे हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही आक्रमण किए थे कौन? नादिर शाह। कौन आक्रमण किए थे? इसके बारे में इधर लिखते हैं, ठीक है ना। नादिर शाह। क्वेश्चन पूछता है, नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किए थे उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह। नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन बोलते हैं? ईरान का। कहाँ का? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। ईरान का। और भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्र किसे कहा गया है? नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण कब किया है? भारत पर आक्रमण कब किया है? तो भारत पर आक्रमण के 1739 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह जो था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। तो किसके बीच युद्ध होगा? यहाँ होगा युद्ध। क्या होगा? युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? करनार का युद्ध। कौन युद्ध होगा? यहाँ होगा करनार का युद्ध। करनार का क्या होगा? युद्ध। किसके बीच होगा? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। कब होगा? 1739 में। करनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। कौन हार गया था? रंगीला है। ये नेपोलियन कहला रहा है, ये रंगीला है, हार नहीं करेगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या हुआ? हार। क्या हुआ? और नादिर शाह इतना खूंखार थे कि दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया। क्या किया था? पूरी तरह से लूट लिया था। और 15 दिन तक गद्दी पर बैठा रहा। मोहम्मद शाह रंगीला बोला तुम साइड लगो। क्या लगो? और मोहम्मद शाह रंगीला को मारा नहीं, बोला तुम साइड लगो,
और की हम कर रहे हैं, टुकुर टुकुर खाली देखो, जरा भग भग नहीं करो, नहीं तो मार देंगे, चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और 15 दिन तक कौन, नादिर शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठकर दिल्ली में पूरी तरह से खुरपाट मचा दिया था, और हजारों लोग को जान लिया था, हजारों लोग का जान लिया था। जान क्यों लिए पता है? जान इसलिए लिया था क्योंकि एक बार जो है ना, एक बार अफवाह फैल गया। क्या अफवाह फैला था? अफवाह फैल गया था कि दिल्ली के जनता सोचा था, या सुनो, दिल्ली के जनता सोचा था, दिल्ली की जनता को लगा था कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, नादिर शाह को मार दिया था। दिल्ली जनता खुश हो गया था। और वो जो पुतला बना, नादिर शाह का पुतला जो है, दिल्ली जनता जो है, जब पता चला, दिल्ली जनता पता चला है कि नादिर शाह मर गया है, मोहम्मद शाह रंगीला मार दिया है, तो दिल्ली की जनता जो उसका पुतला ले लिया और पुतला के लेके जला रहा है, लात मुक्का मार रहा है। नादिर शाह देखा, बोला अरे चोट्टा कहेगा तो उसका इतना हिम्मत आए। उसका दूसरा दिन सुबह हुआ रहेंगे 15 दिन पहले, और रह के दम पर लूटेंगे दिल्ली को। और 15 दिन तक नादिर साहब कहाँ रहे थे? दिल्ली में रहे थे, और दिल्ली को दम भर लूटे थे, और लूट कर 70 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया उस समय जो है, लूट कर 70 करोड़ रुपया ले गए थे। 70 करोड़ नहीं लूटता, लेकिन वो व्यक्ति था, क्या था सुनो, इसको जो है ना खजाना कहाँ है, नादिर शाह को नहीं मिल रहा था। नादिर शाह को खजाना कहाँ है, नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी समय वो व्यक्ति था मोहम्मद शाह रंगीला के दुश्मन, मोहम्मद शाह रंगीला के दुश्मन, वो था अवध के नवाब। क्या था? वो था अवध के नवाब, अवध के नवाब, अवध के नवाब था। उसका नाम क्या था? तो अवध के नवाब जो था वो था क्या? सुजाऊ दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल के नवाब था। ये सुजाऊ दौला, उसमें लिखल है ना? लिखल है, कौन सी लिखल है? लिखल हो कहीं पर अवध के नवाब सुजाऊ दौला ना लिखल है? लिखल ना? अब बैला लिखाओ। नादिर शाह खान सर का फैन था, तितली के साथ नहीं लेता था। सादत खान लिख दिया। हाँ यही तो सादत खा था, सादतुल्लाह खा बाद में आएगा, बक्सर के युद्ध में आएगा, लिखा है ना सादत खा। सुनो, तो उस समय कौन थे? उस समय अवध के नवाब, अवध के नवाब सादत खा कौन थे? सादत और ये जो है बड़ी जलता था, किससे? ये मोहम्मद शाह रंगीला से बहुत ज़्यादा जलता था। तो नादिर शाह जो है ना शुरू में, सुनो यहाँ पर, नादिर शाह जो है शुरू में थोड़ा मोड़ा जो है धान लूट पाट करके जा रहा था। सादत खा गया था उसके पास, बोला सादत खा किसके पास गया था? नादिर शाह के पास गया था। बोला नादिर शाह पकड़ ले तुमकी, दिल्ली के अभी तुम देखा कहाँ, यहाँ के धाने भरल है, तुम पकड़वा लूटवे नहीं किया है। दिल्ली में इतना धन है कि देखेगा तो पगला जाएगा, ठीक है ना, दीने में जो पगला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर राजा के पास कोहिनूर हीरा भी है, जो दुनिया में तुम कोहिनूर हीरा देखेगा ना बेहोश हो जाएगा, ऐसा हीरा कहीं नहीं है। और तुम लूटा कौन चीज? तो नादिर साहब बोला कहाँ कुछ मिला है, हम कितने खोजे नहीं मिला है। सादत खा बोला अच्छा से जाके ढूंढो, ठीक है ना, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो नादिर साहब बोला था देख सादत खा, अगर ना मिला तो तोरा हम जान मार देंगे, ठीक है ना। सादत खा बोला ना मिले कैसे? ना मिले, अगर मिल जाएगा, ठीक है, ना मिलेगा तो तुमको 20 लाख रुपया, कितना रुपया देंगे? 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया देंगे, 20 लाख रुपया देंगे, ठीक है ना। और नादिर साहब फिर जो है आ गया। नादिर साहब क्या हुआ था? फिर जो है दिल्ली लूटने आ गया था। और सादत का क्या किया? हेल्प क्या किए थे? सादत का क्या किए थे? हेल्प कर दिए थे। अब नादिर शाह जब दिल्ली लूटा था तब इसको जो है सादत खा हेल्प कर रहा है, कहाँ कहाँ खजाना है। और 70 करोड़, कितना करोड़? 70 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया जीते हैं? लगभग 70 करोड़ रुपया लूट लिए हैं, ठीक है ना। अब नादिर साहब पूछ रहा है सादत खा के कोहिनूर हीरा कहाँ है, कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो सादत खा बता दिया है कि कोहिनूर हीरा जो है ना मोहम्मद शाह रंगीले पास रहता है, और पगड़िया में रखता है। कहाँ रखता है? पगड़िया में उसका रखा हुआ है, ठीक है। नादिर साहब बोला बस अब हम इसको ले लेंगे, लेकिन मार के नहीं लेंगे, इज्जत से लेंगे। क्या लेंगे? इज्जत से लेंगे। बोला था तो ये नादिर शाह जो थे वो गए थे किसके पास? मोहम्मद शाह रंगीला पास। बोला मोहम्मद शाह रंगीला देखो हम तुमको कुछ कर रहे हैं, तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली को लूट रहे हैं, तुमको टेंशन ना है, तुम तो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं कहाँ? ईरान जा रहे हैं,
ठीक है ना, तुम तो मेरा दोस्त है, इतना अच्छा सबको दिल्ली लूटने दिया है, ठीक है ना, तुम तो बकलोल है, तुम मेरा दोस्त हो गया है, आओ गला मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गला मिलते हैं। लेकिन जब गला मिलते हैं तो हमारा यहाँ परंपरा है कि दोस्ती दिखाना है ना, तो कुछ न कुछ तो मतलब आदान प्रदान करना चाहिए। तो हम पगड़ी अपना जो है तुमको पहनाएंगे, तुम पगड़ी अपना हमको पहनाना, ठीक है ना, जिससे दोस्ती एकदम बनल रहे, फिर दोबारा लूटल आ जाए तब मजा से हम लूटे। तो मोहम्मद सर समझ गया कि चोटाई कौन सी बोलल चाह है, लेकिन हमारा तो मार लेके ना चाहते, जखनी मारे रखनी हमारा मार सका है, डर से मारा हमको नहीं है, ठीक है ना। तब कुछ नहीं बोला, पगड़ी दे दिया उसको, ठीक है ना। और कोहनी हीरा कहाँ चल गया? कोहनी हीरा चल गया था किसके पास? नादिर शाह के पास, नादिर शाह के पास चल गया था, ठीक है ना। उसके बाद यही नादिर शाह था, इसके गया सादत खां के पास गया था। सादत खां बोला देखा नादिर शाह कितना चीज बताया, हम लोग इस बात को थोड़ा बोला हिस्सा लेगा, मारा इसका 2 थप्पड़ घुलट गया। कौन? तो सादत खां को भी कौन मार दिया? सादत खां को जब मारने दौड़ा, सादत खां को जब नादिर शाह मारने दौड़ा है, तो सादत खां अपने कर लिया हत्या। क्या कर लिया? आत्महत्या। ये भी चल गया ऊपर, चल गया है। इस प्रकार जो है दिल्ली को दम भर कौन लूटा? नादिर शाह। कौन लूटा है? नादिर शाह। इतना समझा इतना? तो बताओ, मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर कौन बैठाए हैं? शेर बंधु। लेकिन शेर बंधु को कौन मार दिया है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। सुंदर युवतियों के प्रति स्नेह किसको था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। नादिर शाह का आगमन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला समय। कब हुआ था? 1739 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? करनाल में। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था। कौन जीता था? नादिर शाह। नादिर शाह दिल्ली में कितना दिन शासन किया था? 15 दिन शासन किया था। कितना रुपया जीता था? 70 करोड़ रुपया लगभग जीता था। सादत खां को सादत खां किसके डर से हत्या कर लिए थे? नादिर शाह के डर से। सादत खां कहाँ नवाब थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब। मयूर सिंहासन भी कौन लूट लिया था? नादिर शाह। बताए थे ना कि मयूर सिंहासन कौन बनवाए थे? शाहजहां। मयूर सिंहासन कौन बनवाए थे? शाहजहां। मयूर सिंहासन को कौन लूट लिया था? नादिर शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन उसके समय कौन लूट लिया था? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भी कौन लूट लिया था? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भी कौन लूट लिया था? नादिर शाह। और मोहम्मद शाह रंगीला के मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। याद ना हुआ इतना? पहले कहानी समझने वाले फटाफट बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं अरे। उसके बाद अब कौन आएगा? अब आएगा अहमद शाह। कौन आएगा? अहमद शाह। ठीक है, पैसा लूटने के चले तू हमको बिगाड़ रहा है। नहीं कमेंट करेंगे आप, कमेंट नहीं करेंगे आप। कितना बज गया? क्यों हुआ? टकरा गया तो त्योहार कैसा देखे हम बिजी रहे। रंगीला बादशाह तो रंगीला बादशाह नहीं, रंगीला टकला। चलो यहाँ डाउन ज़्यादा हो रहा है कि ऑनलाइन ला बताओ? ऑनलाइन ला बताओ ज़्यादा हो रहा है कि? अरे फिर भी जो है ना इस सब देखो, इस सब जो है ना खाली आते हैं, हम बोल देते हैं, 2-3 पॉइंट लिखा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा तुम ऑनलाइन ला बताओ। ऑनलाइन वाला ऑफलाइन ला तो ये सब पक्का जो है बताया चले बताया, इसको पीट के पढ़ा देंगे। ऑनलाइन ला बताओ तुम लोग कि जिस तरह कहानी समझा के बता रहे हैं उस तरह बताएं कि डायरेक्ट पॉइंटवा लिखा दें। पॉइंटवा लिखाएंगे तो आप लोग खत्म हो जाता। पॉइंट लिखाते हैं तो अब लोग जो है डायरेक्ट जो है आधा घंटा में ही लगभग ख़त्म कर देते हैं। बताओ। हाँ पता है तुम लोग को, एक चीज़ याद रखना, जब रिवीजन पे चलाएंगे ना 2 महीना में 2 से 3 महीना में पूरा जीके जीएस का ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन पे जब लाएंगे कहानी थोड़ी बताएंगे, उसे खाली जो है पॉइंट लिखते चल जाएंगे। पॉइंट लिख रहा है बोल रहा है, लिख रहा है बोल रहा है, तो उससे कम मजा आएगा पढ़ने। पता है जब अभी जो है समझ ले है पूरा कहानी तो ऐसे पता चलेगा, ऐसे खाली झुकेगा। ठीक है ना। आप लोग बताइए कैसे पढ़ाएं, जल्दी बता दो। कंटिन्यू टीचिंग रिस्पेक्टेड सर। टीचिंग करते रहे, चलने दीजिए क्लास। अरे ये क्या कमेंट बॉक्स क्या लिख रहे हैं? पढ़ाइए सर, पढ़ाइए और भैया रहने दीजिए। नहीं सर क्या ये सब तुम लिख रहा है? किलबिस राजपूत मारेंगे चट, भुलट जाएगा फट। नई कहानी के साथ ठीक है
रिवाइज करवा दीजिएगा, कल रिवाइज करवा देंगे, आगे बढ़ेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सर आने दीजिए, कल बताइए, ठीक, कल अपन रिवीजन करवा देंगे। आपके जैसा अच्छा लगता है वैसे ही ठीक कीजिए। हमारा अच्छा लगेगा कि हम एक महीना से ख़त्म कर दें, फिर नया बैच लॉन्च कर देंगे, पैसा भी पैसा हो जाएगा, है ना, होगा, एक महीना में ख़त्म कर देंगे, नया बैच लॉन्च कर देंगे, खाली पैसा ही पैसा होगा। कर दे, बताओ नहीं, चलो चलने दीजिए क्लास से, चलो अब कल चलेगा, ठीक है ना, स्टोरी के साथ चलने दीजिए। अभी भारत लुटना शुरू हुआ है, अभी लुटना पूरा बाकी है। उधर मुगल काल ख़त्म कर दीजिए। चलो ठीक है, कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, चलो बाय। तो मिलते हैं वीडियो, बाकी बार अपना दोस्त उसको बताओ कहानी कैसा लाजवाब चल रहा है, झकास चल रहा है, अंदर घुस के चल रहा है, पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा है, रिवीजन कराते हुए चल रहा है, क्लास तैयार कराते हुए चल रहा है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, चाहे किसी का फाउंडेशन ले लो, 4000 5000 6000 में ले लो। इसे दोस्तों को बताओ कि यहाँ जो मिल रहा है कहीं मिलने वाला नहीं है, इतना कम फी में और इतना ज़बरदस्त नॉलेज मिल रहा है। दोस्त भाई बहन जो भी अगल बगल पड़ोसी पड़ोसा जो भी हो, ठीक है ना, सबको बताओ, ठीक है, और भूमिका निभाओ, ठीक है, हेल्प करने में। और जो है वो लोग भी कम पैसा में ज़बरदस्त नॉलेज ले ले, एक ही बार पढ़े और लाजवाब पढ़ ले, फिर कभी पढ़े जो होते नहीं पढ़े, खाली MCQ लगाए, सेट लगाए, प्रैक्टिस सेट लगाए, प्रीवियस ईयर लगाए और रिवीजन टाइम टाइम पर करते रहे, सक्सेस जरूर मिल जाएगा। इतना ही चीज़ करना है। बाय भैया जी, आप बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पर बाकी दरोगा हो जाएगा किसी। चलो बिल्कुल दिया स्टोरी के साथ। भैया जी प्रणाम गुरुजी। नो सर ऐसा मत कीजिए, कैसा मत करें बताइए। प्रणाम गुरुजी, लिखवा के ख़त्म कर दिएगा जल्दी भैया। ओके चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। अरे अभिषेक बा शांत रहेंगे, तो समझा के पढ़ाइए, समझा के पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। कल से जो है सबका मतलब एडमिन खाली कर दीजिएगा, खाली आप ही कमेंट देखिएगा। चलो बाय।